पुराना रुमाल। कई बार अच्छे डिटर्जेंट से धोने के बाद भी नहीं निकलता ये दाग मेरे पुराने रुमाल से। और कमबख्त आदत भी है कुछ ऐसी बुरी कि बगैर उस रुमाल के पूरा होने का एहसास ही नहीं होता। मिटा देना चाहता हूं इसे जिससे जुड़ी हैं ढेर सी यादें। सड़क के किनारे धूल में पड़ी स्कूटर और उसमें फंसी लड़की, कॉलेज जाती उस लड़की की जिसके टखने से बहते खून को पहुंचा था इस रुमाल से। एक मुस्कुराहट, एक थैंक यू, आंखों से ढलते हुए आंसू की एक बूंद और रुमाल पर लगा ये एक दाग। पता नहीं कल्पनाओं की कितनी लंबी कतार और उम्मीदों के कितने लंबे भावर। स्कूटर पर बैठकर जाती वो लड़की, वो मुस्कुराहट, वो थैंक यू, सब धुंधले हो चले हैं। लेकिन रुमाल पर लगा ये दाग धुंधला होने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि वक्त के साथ और भी गहरा हो चला है। कहां से लाते हो इतने सुंदर जाल तुम शब्दों के? कहां से लाते हो तुम इतने सुंदर जाल शब्दों के? और लोमड़ी भी मात खा जाए इतनी चालाकी से उसे बिछाते हो। हर शब्द अपनी तरफ आकर्षित करता है। और क्यों ना करे, इतनी सुंदर पैकिंग जो है उसकी, चमकदार, सुगंधित और साफ, कोई सलवट नहीं उसके आवरण पर इस लालच में जब पंजे उस जाल में धंस जाते हैं और आजाद होने की फड़फड़ाहट में जब वो पैकिंग खुल जाती है, तब वो खूबसूरत शब्द नंगे होकर नृत्य करते हैं, अपना घिनौना रूप प्रस्तुत करते हैं और नश्तर बन सभी आशाओं को तार तार कर डालते हैं। और फिर उन्हीं तारों से तुम एक नया शब्द जाल फिर बुन लेते हो। मेरे टेबल पर पेन स्टैंड में रखे थे बहुत सारे पेन, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग रंगों के, अपनी पहचान, अपनी विशेषता लिए, लिखते संबंधों की इबारत अपनी निराली लिखावट में। अरसे बाद देखा उस पेन स्टैंड को तो कई पेन तो ऐसे थे जिनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ था बरसों से। सूख गई थी कुछ की शाही और कुछ की टिप बेकार हो गई थी। वे बेकाम हो गए थे मेरे लिए। फेंक दिए मेरे कूड़ेदान में बहुत सारे सूखे और भूथरे पेन। जगह कर दी ताकि उस स्टैंड में समा सकें कुछ नए ताजे पेन। काश इसी तरह पीछा छुड़ा पाता मैं अपने नाकाम, सूखे और भूथरे संबंधों से, ताकि बन जाए जगह नए ताजे संबंधों की। सुख कितना स्वार्थी होता है, सुख कितना स्वार्थी होता है, बंद कर रहना ही नहीं चाहता। जैसे ही एहसास होता है सुख का, वो फुर्र से उड़ जाता है। कभी बंद पलकों पर पंख सा स्पर्श, कभी गालों पर रेशमी छुअन, बालों में फिरती उंगलियों सा एक अद्भुत एहसास देकर स्वप्न सा ओझल हो जाता है। शायद यही उसकी फितरत है, तभी तो उसकी इज्जत है, इंतजार है, बार बार सुख की दरकार है। सुख गुजारिश है तुमसे, कभी कुछ दिन एक जगह पर रहकर तो देखो। शायद तुम्हारी यायावरी को भी कोई ठौर मिल जाए, तुम भी सुखी हो जाओ और हम भी सुखी हो जाओ। इस कविता का शीर्षक है दृष्टि। मुझे तभी समझ लेना था जब तुमने दिखाया आसमान में चमकता चांद और मुझे सिर्फ अपने इर्द गिर्द का अंधेरा नजर आया। मुझे तभी समझ लेना था जब तुमने दिखाए थे नभ में उड़ते पक्षी और मुझे अपनी जद में भिनभिनाती मक्खियां नजर आई थी। मुझे तभी समझ लेना था जब तुमने दिखाया था शहद का भरा हुआ पात्र और मुझे सिर्फ काटती मक्खियां नजर आई थी, मधुमक्खियां। मुझे तभी समझ लेना था जब तुमने सुनाया था छैनी हथौड़े से उपजा संगीत
और मुझे सिर्फ टूटते बिखरते पत्थरों की आवाज सुनाई आई थी। मुझे तभी समझ लेना था जब चौराहे पर बैठ दूध पिलाती माँ को देखकर तुम्हारा दिल पसीजा था और मुझे सिर्फ लोगों को ठगती एक भिखारी नजर आई थी। मुझे तभी समझ लेना था जब तुमने अपनी थाली में से बच्चों के लिए निवाला निकाला था और मुझे सिर्फ अपनी खुराक में होती कमी नजर आई थी। मुझे तभी समझ लेना था मर चुका है मेरे अंदर का कवि और तुम जिसने पैदा किया था उसे अपने प्रेम का साया देकर अभी भी तुम उसे अपने अंदर जिंदा रखने की कोशिश में हो। सच यदि ऐसा न होता तो उस बबूल के पेड़ पर लटके उन राजनीतिक दलों के झंडों में मेरा मन अटका न होता और मुझे अपनी आजादी के लिए छटपटाती कांटों में अटकी पतंग दिखाई दे जाती। क्या बस जरा सा तुम्हारे सपने अपने रंगों में रंगे हैं मैंने। एक बार मेरी आंखों से इन्हें देखो तो जरा। खाली कैनवास दिया था तुमने, उस पर बोलते चित्र बनाए हैं मैंने। एक बार मेरी कल्पना से इन्हें समझो तो जरा। तुम्हारे दिए खाली प्लॉट पर छोटा सा घर बनाया है मैंने। एक बार मेरा हाथ थाम कर इस घर में रहो तो जरा जरा जरा, बस जरा सा। अपनी अजीब दुनिया। फेसबुक और व्हाट्सएप से मैंने रच डाली है अजीब सी दुनिया, अपने ही इर्द गिर्द अपने पर केंद्रित, जहां मैं हूं ढेर सारे अनजान दोस्तों के साथ। अनजान इसलिए कि सामने पढ़ने पर पहचान ही नहीं पाता मैं, और पहचानने पर मिलना जरूरी नहीं समझता। मेरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं अपने आप से बात करता, अपने लिए ही दुनिया को जोड़ता और घटाता। दूसरे भी हैं, वो सब भी मैं ही हैं, हजारों की लिस्ट में सब के सब एकाकी, अपनी ही तस्वीरों से लुभाते खुद को, अपनी पसंद संदेश और टिप्पणियों को बताते अपने चैतन्य होने का प्रमाण। ऐसी तमाम बातों से जोड़ लेते अपने आप को जो कहीं से भी नहीं होती उनके करीब। कोई नहीं इन सब में ऐसा जो मुझे छूकर मेरे होने का एहसास दिलाए, अपनी ऊष्मा से उपस्थिति दर्ज कराए, मेरी चाहर दीवारी के अंदर चलने वाले इस यांत्रिक संवाद से मुझे मुक्ति दिलाए। जन्मदिन पर गले मिलकर कभी दे बधाई, कभी आंसू पहुंचने के लिए अपना रुमाल बढ़ाए, महसूस करा सके मुझे अपनी सांसों का स्पंदन और भावों के आवेग से मेरा परिचय कराए। इन्हीं को ढूंढने में खो सा गया हूं, अपने बनाए अंतरजाल में खुद से ही अजनबी हो गया हूं। पतंग। क्या जमाना था, मैं पतंग थी और उड़ना ही मेरा फसाना था। कितनी दूर कितनी ऊपर सूरज चांद से मिलने, आकाश को चूमने तारों को सजाने, बढ़ती जाती थी उस मांझे के सहारे, चढ़ती जाती थी ऊंचाइयां, उड़ती थी नीले नभ में। मेरा बढ़ते रहना, चढ़ते रहना, उड़ते रहना मान था तुम्हारा, सम्मान था तुम्हारा। और उस दिन जब मैं कट गई, सब मुझे लूटने के लिए दौड़ने लगे। मैं लिपट गई थी उस पेड़ से अपने आप को बचाने, इंतजार में कि तुम आओगे मुझे उठाने। हवा के झोंके ने, पेड़ की डालियों ने तार तार कर दिया मुझे, लेकिन तुम मांझा लपेट कर फिर खड़े हो गए दुकान पर दूसरी पतंग लेने, और मैं टहनियों के बीच फंसी फड़फड़ाती रह गई।